लड़के के प्यार में पागल दीवानी हो गई है, उसके बाद में पत्नी बनने के लिए, फिर मम्मी बनने के लिए छटपटा रही है। ऐसा है, मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसा काम कर रही है। लड़की लोग छोटे छोटे बच्चे 15 साल की उम्र में, 16 साल की, 17 साल की उम्र में लड़कियों का शादी हो जा रहा है। हो जा रहा है। और देखिए, लड़की की उम्र 15 है, 16 है, 17 है, इसका मतलब ये नहीं लड़का भी उसी की उम्र का हो। लड़का बड़ा होता है, लड़का 21 साल से ऊपर का होता है, कोई 24 का होता है, कोई 25 का, 26, 27, 28, 30 तक का होता है। 30 साल का लड़का से 15 साल की लड़की से शादी कर रहा है। ऐसा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कि वो नाबालिग अभी बोले कुछ उसको दुनिया का कुछ समझ ही में नहीं आया है उसको। वो ना मौज मजा के लिए शादी करती है बहुत, कि सुहागरात मनाएंगे शादी के बाद में, उसके लिए भी बहुत लोग शादी करते हैं। अरे भैया, वो एक रात का काम है, उसके बाद चूल्हा फूकोगे, लकड़ी लाओगे जंगल से, वही तो झंझट झेलना पड़ता है। कैसे हैं? अब देख रहे अपने माई मम्मी का, अपने घर में अब सामने रहोगे तो वहाँ का यहाँ खुश रहोगे। लोग ना यही सोचते हैं कि मैं अपने पिता के घर से, बहुत लोग लड़की लोग ऐसा इसीलिए करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। पिता एक नंबर का पियक्कड़ है, एक नंबर का पियक्कड़ है। मैं बता रहा हूँ, हमारे मतलब आदिवासी समाज में ना शादी का कई तरह का प्रथा है, ढुकू प्रथा, बेचने का प्रथा। और इसमें तो बेचा जाता है ना, लड़की अपना शरीर बेच रही है, जिस्म बेच रही है, वेश्यावृत्ति कर रही है, वो अलग किस्म का चीज़ है। हमारे समाज में, सभी आदिवासी समाज में लड़की को बेचा जाता है। आदमी को सुनने में बुरा लगे या अजीब सा लगे, लेकिन बेचा जाता है लड़की को। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे पियक्कड़ छाप आदिवासी लोग के चक्कर में मैं आया भी हूँ, जो मतलब, अरे वो शादी के लिए बेच रहे हैं, वो तो अलग बेचना हो गया। लड़की को बेच रहा है, मतलब दूसरी तरह का बेचना हो गया। उस तरह का आदमी लोग हैं मतलब अभी आदिवासी समाज में, कि लड़की को बेचो, दारू के बोतल के दाम पे बेचो। वो इस टाइप से कोई दारू पिला रहा है ना, ऐसे ऐसा धंधा करने वाले बहुत लोग हैं। कोई लड़का दारू पिला रहा है, बढ़िया खातिरदारी कर रहा है, चलो मेरी बेटी को ही तुम अपना डियर बना लो, लेकिन मेरे को दारू पिलाना। ये इस तरह हो गया है आदिवासी समाज का। अभी भी मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे से प्रमाण मांगा जाए या ऐसा उल्टा सीधा आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए ना, मैं उसको सबूत दूंगा, मैं प्रमाण दूंगा, मैं इसको जहाँ बोलेगा वहीं प्रमाण दूंगा मैं। ऐसा हो रहा है, वो दारू के नाम से वो वोट तो बेच रहा है, अपनी बेटी को भी बेच रहा है, उसकी इज्जत मर्यादा भी बेच रहा है, शादी जल्दबाजी में कर रहा है। तो लड़कियां ये सोचती है ना कि जल्दी से मेरा शादी हो जाए तो मैं अपने पति के पास रहूँगी, पति पिता की तुलना में मेरा ज़्यादा ख्याल रखेगा, मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा, मेरी ज़रूरतों को ज़्यादा पूरा करेगा। ऐसा करते भी हैं ये लोग। मजनू जब बनते हैं ना किसी लड़की का, उसको घुमाने ले जा रहे हैं, उसको खिलाने पिलाने ले जा रहे हैं, अब उसके बाप से, लड़की के बाप से ज़्यादा सेवा जतन कर रहे हैं। और गांव की लड़कियां जो हैं पढ़े लिखे नहीं होती हैं, कि माँ बाप लोग भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। थोड़ा सा लड़का पढ़ लिख लिया है, थोड़ा फैशनबाजी वाला हो रहा है, नहीं भी पढ़ा है, फैशन नहीं भी कर रहा है, कमा रहा है किसी तरह से भी। वो लड़का जो कमा रहा है ना, वो खाली ऐसे ही करने के लिए कमाता है कि अपनी लैला को खिला पिला सके, घुमा सके, साड़ी दे सके, लिपस्टिक दे सके, और सूट और सैंडल दे सके, उतने तक के लिए कमा रहा है वो। और उतने में खुश है लड़की उतने में खुश है कि ये तो सेवा कर रहा है, मेरा तो शौक रुचि ज़रूरत पूरा कर रहा है, ये तो शादी करके तो ऐसे ही करेगा। ऐसे सोच के ना लड़की लोग तैयार हो जाते हैं। और बहुत लोग उसी को बेटर समझते हैं कि मैं अपने पिता के घर में रहूं, इससे अच्छा कि मैं अपने पति के घर में रहूं। बहुत सारी लड़कियां ऐसा सोचते हैं, आदिवासी लोग सोचते हैं ना। लेकिन क्या जैसा सोचे रहते हैं वैसा होता है उनका जीवन? नहीं होता है। हाँ, किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। हाँ, नहीं, सबके लिए मेरा बात भी लागू नहीं है। आपका नाम क्या है? सुशीला। आपका नाम सुशीला है? हाँ, पूरा नाम बताइए ना। सुशीला सैंडिल। हाँ। मैं इस तरह से गाँव का नज़ारा लेता हूँ ना, ये तो पूरी तरह से इधर से मैं आया हूँ, ये रोड है, इसके लेफ्ट का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जंगल दिख रहा है, खेत खलिहान दिख रहे हैं ना। और इधर आगे भी आपको पेड़ पौधे, खेत खलिहान, जंगल जहान दिखाई पड़ेगा, इधर भी दिखाई पड़ेगा। हाँ, और मैं ये विशेष रूप से कहना चाह रहा हूँ, इसको अनुसूचित क्षेत्र बोला जाता है ना, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरियाज बोला जाता है ना इंग्लिश में। आप नहीं समझ पाएंगे। आप कितने पढ़े हैं? मैं 12th तक पढ़े हो? उसके बाद अभी भी आप 12th कंप्लीट किए हो कि? कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट करके आप अभी साल भर से घर पे हैं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो अभी जस्ट मार्च महीने में उनका 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ हाँ और अभी ये अप्रैल का महीना मतलब शुरू ही हुआ है, शुरू ही हुआ है ना। हाँ अप्रैल महीना का आज कौन सा तारीख है? आज 3 तारीख है ना। हाँ, 3 अप्रैल 2025 आज का डेट है ना। हाँ इसी महीने में कुछ लड़कियों का शादी होने वाला है। हाँ होने तो वाला है। होने वाला है ना। शादी तो आपके सहेलियां भी हैं होंगी हाँ, जिनका शादी फ्रेंड होने लोग वाला का है। हो रहा है शादी। ऐसा क्यों करते हैं? ये तो देखिए, ये लोग 18 साल के थोड़े हुए होंगे। जबकि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना, जबकि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ। यहाँ तक कि मैं ऐसी लड़की को जानता हूँ, मेरे जात की लड़की को जानता हूँ। मैं कुरुख उरांव जाति का हूँ। मैं भी आदिवासी हूँ ना। हाँ वो कॉलेज में है, कॉलेज उसका ख़त्म होने वाला है, वो 17 साल की है। हाँ तो ये लोग भी 18 साल के थोड़ी ना होंगे। वैसे भी शादी का उम्र अभी कितना वर्ष कर दिया गया है? लड़की का उम्र 21 हो गया है ना। हाँ तो ये तो नाजायज़ काम है ना, इलीगल काम है। हाँ वो तो है। क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, बताइए? आज के तारीख में भी बाल विवाह क्यों हो रहा है? खास करके लड़कियों का। लड़के लोग नहीं कर रहे इतने जल्दी। वो लड़का, मैं बता रहा हूँ, एक लड़की को मैं जानता हूँ, मुश्किल से उसका 15 साल हो रहा होगा। या आजकल ऐसे ऐसे लड़की रहती हैं जो मतलब 12वीं 15 साल की उम्र में करती हैं हाँ हो पास। जाता है। ऐसा हाँ, हुआ था मेरे गांव में, अभी फाइनल हुआ था, फिर रोक दिया गया है। यही तो है ना। उम्र नहीं हुआ था ना, इसकी वजह से। तो समाज के लोगों को इसका जानकारी लेना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, सांडिलिया बोलने से गोंड जाती है ना। हाँ मेरे को दिक्कत नहीं है, गोंड जाति का नाम ले रहा हूँ तो मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ ना, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। गोंड के लोग, आप लोग समझो भाई लोग, बड़े बड़े नेतागिरी बन रहे हो। यहाँ के जो नेता होते हैं गोंड ही होते हैं। प्रतापपुर से आया हूँ, चाहे तो कहीं से भी मैं आऊँ ना, अनुसूचित में बोला शेड्यूल्ड एरिया, वहाँ पे जो प्रतिनिधि रहते हैं, जनप्रतिनिधि, वो तो ज़्यादातर इस क्षेत्र में तो गोंड के ही हैं। हाँ गोड़ ही गोड़ है बस। तो आप इस चीज़ को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा? ये तो कहा है ना, दूसरे पार्टी के लोग जो हैं, इनको ना, नेता लोग को वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो जीत जाते हैं ये लोग। लेकिन नेतागिरी का इनके अंदर में है ही नहीं, गुण क्षमता काबिलियत है ही नहीं। बोलते हैं नेतागिरी चुनाव के समय हम काबिल हैं, योग्य हैं। आप रोको ना भाई, ये सब चीज़ को रोको ना। बच्चे लोग का शादी हो जा रहा है, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? छोटे छोटे बच्चे 15 साल की उम्र में, 16 साल की, 17 साल की उम्र में लड़कियों का शादी हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है। और देखिए, लड़की का उम्र 15 है, 16 है, 17 है, इसका मतलब ये नहीं लड़का भी उसी की उम्र का हो। लड़का बड़ा होता है, लड़का 21 साल से ऊपर का होता है, कोई 24 का होता है, कोई 25 का, 26, 27, 28, 30 तक का होता है। होता है। 30 साल का लड़का से 15 साल की लड़की से शादी कर रहा है। ऐसा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ तो इस चीज़ को रोको ना भाई। आप लोग नेता बने हो तो नेतागिरी कर रहे हो, तो हम तो यही जागरूकता फैलाने के लिए ये बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है, अधिकारी भी हमारे यहाँ अधिकारी है इस क्षेत्र में, बहुत पढ़ लिख के अधिकारी बना है, आरक्षण के लाभ से मतलब बना हुआ है, कुर्सी संभाल रहा है। ऐसे ऐसे मतलब बुराई को, कुरीति को रोक ही नहीं पा रहा है। बाल विवाह है ना ये। तो आप बताइए, किस वजह से इस छोटे उम्र में, इतने छोटे उम्र में शादी कर दे रहे हैं लड़की लोग का? किसी के यहाँ फैमिली प्रेशर, किसी के यहाँ बोले तो खुद का चॉइस रहता है कि मैं जल्दी शादी। ऐसे लड़की खुद चाह रही है। हाँ, लड़के के प्यार में पागल दीवानी हो गई है, उसके बाद में पत्नी बनने के लिए, फिर मम्मी बनने के लिए छटपटा रही है। ऐसा है, मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसा काम कर रही है लड़की लोग कि अच्छा है कि हम शादियाँ कर लें, मैंने ससुराल में चल जाएं अपने पति के घर में। और फिर जो नाम लिखा जाता है ना, पति या पिता, तो पिता को हटा के पति का नाम लिखने के लिए उसको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ता है। लड़कियां खुद शादी करना चाह रही हैं, तो उसको इसीलिए तो जागरूकता की ज़रूरत है ना। आप अभी बताइए, लड़की अगर तुरंत शादी कर ले रही है, आप तो रीज़न बताए बाल विवाह का कि लड़कियां खुद चाह रही हैं, ये फैमिली प्रेशर होता है, या फैमिली की स्थिति परिस्थिति होती है, सामाजिक दबाव होता है, या कुछ भी होता है, और लड़कियां खुद राजी खुशी से भी तैयार कर रही हैं। क्या इसका मतलब ये है कि लड़की को इतना जल्दी शादी कर लेना चाहिए और सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा उसका? नहीं, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए शादी। क्यों इतने जल्दी नहीं करना चाहिए? काहे कि वो नाबालिग, वो अभी बोले कुछ उसको दुनिया का कुछ समझ ही में नहीं आया है उसको।
वो ना मौज मजा के लिए शादी करती है बहुत, कि सुहागरात मनाएंगे शादी के बाद में, उसके लिए भी बहुत लोग शादी करते हैं। अरे भैया वो एक रात का काम है, उसके बाद चूल्हा फूकोगे, लकड़ी लाओगे जंगल से, वही तो झंझट झेलना पड़ता है कैसे। हैं अब देख रहे हैं अपने माई मम्मी का अपने घर में, यहाँ अब खुश सामने नहीं रहोगे तो वहाँ का कहाँ खुश रहोगे। लोग ना यही सोचते हैं कि मैं अपने पिता के घर से, बहुत लोग लड़की लोग ऐसा इसलिए करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, पिता एक नंबर का पियक्कड़ है, एक नंबर का पियक्कड़ है। मैं बता रहा हूँ हमारे मतलब आदिवासी समाज में ना शादी का कई तरह का प्रथा है, ढुकू प्रथा, बेचने का प्रथा, और इसमें तो बेचा जाता है ना। लड़की अपना शरीर बेच रही है, जिस्म बेच रही है, वेश्यावृत्ति कर रही है, वो अलग किस्म का चीज़ है। हमारे समाज में, सभी आदिवासी समाज में लड़की को बेचा जाता है। आदमी को सुनने में बुरा लगे या अजीब सा लगे, लेकिन बेचा जाता है लड़की को। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे पियक्कड़ छाप आदिवासी लोग के चक्कर में मैं आया भी हूँ, जो मतलब अरे वो शादी के लिए बेच रहे हैं, वो तो अलग बेचना हो गया। लड़की को बेच रहा है मतलब दूसरी तरह का बेचना हो गया। उस तरह का आदमी लोग हैं मतलब अभी आदिवासी समाज में, कि लड़की को बेचो, दारू के बोतल के दाम पे बेचो। वो इस टाइप से कोई दारू पिला रहा है ना, ऐसे ही सब धंधा करने वाले बहुत लोग हैं। कोई लड़का दारू पिला रहा है, बढ़िया खातिरदारी कर रहा है, चलो मेरी बेटी को ही तुम अपना डियर बना लो, लेकिन मेरे को दारू पिलाना। ये इस तरह हो गया है आदिवासी समाज का, अभी भी मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे से प्रमाण मांगा जाए या ऐसा उल्टा सीधा आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए ना, मैं उसको सबूत दूंगा, मैं प्रमाण दूंगा, मैं इसको जहाँ बोलेगा वहीं प्रमाण दूंगा मैं। ऐसा हो रहा है, वो दारू के नाम से वो वोट तो बेच रहा है, अपनी बेटी को भी बेच रहा है, उसकी इज्जत मर्यादा भी बेच रहा है, शादी जल्दबाजी में कर रहा है। तो लड़कियां ये सोचती है ना कि जल्दी से मेरा शादी हो जाए तो मैं अपने पति के पास रहूँगी, पति पिता की तुलना में मेरा ज़्यादा ख्याल रखेगा, मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा, मेरी ज़रूरतों को ज़्यादा पूरा करेगा। ऐसा करते भी हैं ये लोग। मजनू जब बनते हैं ना किसी लड़की का, उसको घुमाने ले जा रहे हैं, उसको खिलाने पिलाने ले जा रहे हैं, अब उसके बाप से, लड़की के बाप से ज़्यादा सेवा जतन कर रहे हैं। और गांव की लड़कियां जो हैं पढ़े लिखे नहीं होती हैं, उसके माँ बाप लोग भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। थोड़ा सा लड़का पढ़ लिख लिया है, थोड़ा फैशनबाजी वाला हो रहा है, नहीं भी पढ़ा है, फैशन नहीं भी कर रहा है, कमा रहा है किसी तरह से भी। वो लड़का जो कमा रहा है ना, वो खाली ऐसे ही करने के लिए कमाता है कि अपनी लैला को खिला पिला सके, घुमा सके, साड़ी दे सके, लिपस्टिक दे सके, और सूट और सैंडल दे सके, उतने तक के लिए कमा रहा है वो। और उतने में खुश है लड़की उतने में खुश है कि ये तो सेवा कर रहा है, मेरा तो शौक रुचि ज़रूरत पूरा कर रहा है, ये तो शादी करके तो ऐसे ही करेगा। ऐसे सोच के ना लड़की लोग तैयार हो जाते हैं, और बहुत लोग उसी को बेटर समझते हैं कि मैं अपने पिता के घर में रहूं, इससे अच्छा कि मैं अपने पति के घर में रहूं। बहुत सारी लड़कियां ऐसा सोचते हैं, आदिवासी लोग सोचते हैं ना। लेकिन क्या जैसा सोचे रहते हैं वैसा होता है उनका जीवन? नहीं होता है। हाँ, किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। हाँ, नहीं, सबके लिए मेरा बात भी लागू नहीं है। कुछ लड़कियां ना छोटी उम्र में भी शादी कर लेती हैं। मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाल विवाह को सपोर्ट कर रहा हूँ, कम उम्र में शादी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारे लड़कियां जो होती हैं ना, छोटी उम्र में शादी करती है अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से, भले उस लड़के को पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े उम्र का लड़का है, उससे 10 साल 15 साल बड़ा है। आदिवासी में ऐसे ही होता है, इतना उम्र का है, उसके बावजूद भी बहुत लोग उसके साथ में खुश रहते हैं, बहुत लोग खुश रहते हैं। और बहुत सारे लोग के जीवन में लेकिन इतनी खुशियाँ नहीं होती हैं, दुख ही होता है ना। हाँ, तो इसलिए कम उम्र में या छोटे उम्र में शादी करना चाहिए, बाल विवाह करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो हम लोग इसके खिलाफ में हम लोग बोल रहे हैं ना, संदेश दे रहे हैं। हम लोग अपने दर्शकों को इसके खिलाफ में संदेश दे रहे हैं, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, छोटे उम्र में शादी नहीं होना चाहिए। कई तरह की समस्याएं होती हैं, किसी का समस्या नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों के जीवन में बहुत समस्या होती है। बहुत सारे लोग टिक ही नहीं पाते हैं, मैं बता रहा हूँ। वो शादी हुआ कि नहीं 1-2 दिन ही रहेंगे, एक महीना 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत लोग को मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, बहुत लोग को देख रहा हूँ जो मतलब अपना जो शादी जीवन है उसको अपने जीवन साथी के साथ में नहीं गुजार पाते। बहुत लोग का बच्चा हो जाता है, उसके बाद बेचारे लोग को बच्चा लेके मायके में ही रहना पड़ जाता है। बहुत ऐसे नमूने हैं जो अपने मायके में ही रहते हैं बच्चा लेके, अपने पति को छोड़ के, और ऐसे नमूने भी भरे पड़े हैं जो पति के साथ ही मायके में रहते हैं। तो ऐसी बुराइयां हैं जिसका
जागरूकता से निवारण हो सकता है। इसीलिए मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? आज आप समझदार लड़की है ना। हम लोग ना लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब बात कर रहे हैं ना। हम तो उसी समाज से हैं जिस समाज की हम बुराई कर रहे हैं। कुछ भी दूसरा आदमी होता तो फिर उसके ऊपर में ST SC धारा कुछ लग जाता कि इस जाति का नाम लेके ऐसा बोल रहे हैं। वैसे हम तो उसी जाति के आदमी हैं, तो हमारे ऊपर कहाँ धारा लगाओगे यार? सुधार नहीं पा रहे अपने ही समाज को, तो धारा लगाओगे हमारे ऊपर में? तो चलिए, हम समाज सुधार के लिए बोल रहे हैं, ठीक है।